बांग्लादेश की टीम को पूरी उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। हमें हराने के बाद उनको ये उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। ये वो हिसाब हो गया जिस तरह से पाकिस्तान को हर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद होती है कि इस दफा हम इंडिया को हराएंगे, उसी तरह से बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं, हमें वो 2-0 से हरा के जा चुके हुए हैं, तो वो अब कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं। इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना है। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी तब तो मजा आ जाएगा। तब तो उसे कहते हैं ना, एक सरप्राइज हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम को एडमिट करना पड़ जाएगा कि ये बड़ी टीम बनती जा रही है और हमसे तो बड़ी हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और पांचवे पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से पूछा गया कि आपको इंडिया की तरफ से अपकमिंग सुपरस्टार कौन सा फ्यूचर के अंदर नजर आ रहा है। स्टार्क से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया। स्मिथ से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया। ट्रेविस हेड से पूछा गया, गिल को पिक किया गया। इसी के साथ साथ कैमरन ग्रीन से पूछा गया तो उसने गिल और जायसवाल दोनों को पिक किया। एलेक्स कैरी से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया गया। नथन लियो से पूछा गया, उसने भी जायसवाल को पिक किया। तो ज्यादातर जितने भी इनके खिलाड़ी थे ना, उन्होंने जायसवाल को पिक किया। इसमें कोई शक नहीं, इंडिया की अपकमिंग जो कहते हैं ना जनरेशन के अंदर सबसे बड़ा जो सुपरस्टार होगा वो जायसवाल ही होगा। मुस्तैद मतलब जो भी खेल रहा है वो परफेक्ट खेल रहा है और उसके बावजूद कोई ऐसा चांस है ही नहीं कि इंडिया को वो हरा सके। ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा पाई, आप देखें साउथ अफ्रीका नहीं हरा पाई, ठीक है। वर्ल्ड कप के अंदर कौन सी टीम ऐसी पैदा हुई जो हरा सकती, ठीक है। 17 सीरीज मुझे तो याद ही नहीं है कि मतलब कौन कौन से प्लेयर्स। 2012 में जब MS धोनी कैप्टन थे तब जाके इंडिया लास्ट सीरीज हरा था, उसके बाद भूल गए। मैं वही कह रहा हूँ कि देखे 2012 की बात आप कर रहे हैं, 17 सीरीज मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी मतलब लास्ट सीरीज उन्होंने हारी थी और उन्होंने तो जीती हुई हैं। तो इसके अलावा कोई चांस बनता ही नहीं है कि बांग्लादेश छोड़े। अभी तो बड़ी बड़ी सीरीज आनी है, कोई नहीं हरा पाएगा। नहीं, रोहित 11 जीतेगी। इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है। देखें आप, वो एक टीम प्लानिंग के साथ खेलती है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं खेलती कि बॉलर जो है वो बैट्समैन पे कमेंट करते रहते हैं कि जी वो हमारे बैट्समैन अच्छी है, और जो बैट्समैन है वो कहते रहते हैं नहीं बॉलर कर लेंगे, और फिर लड़ाइयां करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर एक दूसरे पर तनकीदें करते हैं और वहाँ हमको मौका मिल जाता है कि बस शुरू। मतलब रोहित 11 सर, रोहित 11 या बांग्लादेश 11? रोहित 11। ये 18 सीरीज जीतेगा बिल्कुल, क्योंकि वो आज से पहले 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रीक लगाई थी 10 सीरीज की, बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का भी, उसने लगाई 17 सीरीज की रिकॉर्ड, ठीक है। हम मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश तोड़ पाएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गया, ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया बहुत बड़ी टीम है जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशवी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, भाई 15 के 15 खिलाड़ी आसम है उनके पास स्क्वाड में, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये इंडिया 30 स्ट्रीक्स लगाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड इनकी स्ट्रीक तोड़ेंगे। अगर ये भी नहीं तोड़ेंगे स्ट्रीक, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तोड़ेंगे, क्या लगता है? अभी इंग्लैंड लास्ट ईयर आया है तो 4-1 से इंडिया ने हराया है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने 3-0 से हराया है। भाई क्या ऐसा रीजन है कि घर में तो वो बंदे हारना भूल गए? वो टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले ठीक है, टीम वर्क करते हैं, फिर टीम परफॉर्मेंस करती है। हमारी टीम वर्क नहीं कर रही है, हमारी 0 परफॉर्मेंस है, ठीक है। इंडिया वाले परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं इंडिया ने 17 स्ट्रीक्स लगाई हैं, ठीक है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया वालों को भी उन्होंने बता दिया कि यार इंडिया आपसे भी बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इंडिया के भाई रोहित शर्मा को सबसे पहले क्रेडिट जाता है, जिसने टीम को लेके चलना है, पूरी टीम को, ठीक है, अपने साथ। इतना अच्छा परफॉर्म करता है, वो लेवल है यार। देखिए सीधी सीधी बात है, ना सीना में ना ही एशिया में किसी में ऐसा दम नहीं है कि वो इंडिया को हरा सके या इंडिया को एटलीस्ट टफ टाइम दे सके, ठीक है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग वुड बी के देखिए इंडिया ने जो परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी हैं, जिस तरह से टेस्ट के अंदर अपना लोहा मनवा लिया है, ये सबको पता है। इंडिया के आप देखें, इंग्लैंड जिसको हम पायनियर कहते थे, ठीक है, उसको आके जिसकी बेसबॉल बहुत मशहूर थी, उसको हमने जैस बॉल दिखा दी। यंगस्टर आकर एक ही सीरीज के अंदर डबल सेंचुरीज मार। बांग्लादेश का जो कप्तान है शांतु, उसका कुछ स्टेटमेंट फिर आ गया कि जी इंडिया को 2-0 मारेंगे घर में। मतलब बूटी पी है, भंग पी है, सूंगी की किता तू कौन सा नशा करते हो जो आप ये कह रहे हो इंडिया को घर में 2-0 मार देंगे। इंडिया तो जिस तरह इंडिया ना हो गया नीदरलैंड हो गया, इंडिया जिस तरह इंडिया ना होगा पाकिस्तान हो गया, मतलब सबको पाकिस्तान समझा हुआ है कि आओगे लोगे और वापस चले जाओगे। बेटा ये चीजें नहीं होंगी, थोड़ा सा ना थोड़ा सा मिच्योरिटी की तरफ आओ।
चीजों को देखो सामने कि हमारे आगे टीम कौन सी खेल रही है, दुनिया की टॉप साइड खेल रही है। अगर सबसे पहले इस मैच के हवाले से बात करें, देखें चेन्नई में ये टेस्ट मैच खेला जाएगा और चेन्नई की बीट आपको पता है हमेशा से ही वो ट्रैक एक स्पिनर ट्रैक होता है, मतलब स्पिनर उधर काम करते हैं। और ऑब्वियसली भी आपको पता है इंडिया की स्पिन बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, जिसमें कुलदीप यादव कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस टाइम उस लेवल की क्रिकेट खेल रही है कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर दिया ना, तो आप खुद ही श्योर नहीं होते कि यार पता नहीं मैंने अच्छा परफॉर्म किया है या पाकिस्तान ने इतनी गलतियां की हैं और हद से ज़्यादा गंदी क्रिकेट खेली है, ये हमें नहीं पता होता। बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। अगर तो देखें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट मैच सेशंस का खेल है। अगर तो बांग्लादेश प्रॉपर ऐसी प्लानिंग के साथ गई जैसे टेस्ट क्रिकेट की प्लानिंग होनी चाहिए कि आप सेशंस बाय सेशन जाएं जीतने के लिए, और अगर इस टेस्ट मैच में, चूँकि इंडिया बहुत 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 बेहतर टीम है, बांग्लादेश से पाकिस्तान से बहुत बेहतर टीम है, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में, अगर बांग्लादेश टेस्ट मैच में 2-3 दफ़ा भी एक ऐसी पोजीशन में आ जाए जहां पे हमें लगे कि यार ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं, तो मेरा ख्याल है शायद उनके लिए यही बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन कभी भी आसान नहीं है। लोगों का ख्वाब है कि इंडिया को टेस्ट मैच हराएं इंडिया में जाके, एंड अगर तो वही बोरिंग सीन हुआ ना कि टेस्ट मैच 2-2.5 दिन में ख़त्म हो रहा है, और मुझे इस चीज़ का हल्का सा डाउट भी है कि यार उस तरफ ना बात चली जाए कि टेस्ट मैच सिर्फ 2-2.5 दिन में ख़त्म हो रहा है, फिर मज़ा नहीं आएगा यार। मतलब वी ऑल वांट कंपेटिटिव क्रिकेट। फिर ऑन द अदर साइड वो ब्रॉडकास्टर्स का भी नुकसान होता है। जो एक ब्रॉडकास्टर होता है ना आपको मैच दिखाने वाला, उसकी भी पूरी कोशिश होती है कि 5 दिन तक टेस्ट मैच जाए, उसमें सबका फ़ायदा है। सो आई होप कि टेस्ट मैच 5 दिन तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि यार बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है, तो शायद इंडिया को वो मुश्किल टाइम देंगे। मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टाइम कोई भी टीम खेल ले, लो रैंक टीम की बात कर रहा हूँ, वो डोमिनेट कर सकती है। जैसे वो अली खान ने भी कह दिया था ना, यूएसए के जो फास्ट बॉलर हैं अली खान, वैसे तो वो पाकिस्तान से हैं लेकिन खेलते यूएसए से हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि हम दुनिया की किसी भी टीम को हराने के लिए कैपेबल हैं, और अगर हम दोबारा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले तो हम डेफिनेटली करने की कोशिश करूंगा। भारत बहुत एक्सपीरियंस टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, ज्यादा सेटल्ड टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, ज्यादा स्किलफुल टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो उस पर्सपेक्टिव में तो भारत बहुत मजबूत है, यानी बांग्लादेश को 2x ज़्यादा टफ चैलेंज मिलेगा भारत से, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर वो अपने बॉल यूज़ करते हैं एसजी का, तो हर तरह से उनकी कमांड बहुत ज़्यादा है। तो उनको कभी टेस्ट सीरीज बांग्लादेश ने हराई नहीं है, कभी टेस्ट मैच हराया नहीं है, तो वो हराने के लिए बांग्लादेश को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश में कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कैपेबिलिटी है दुनिया में। अब उन्होंने अपना बहुत नाम बनाया, स्पेशली जो भी रिसेंटली टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस दी है। डिपेंड करता है कि भारत कैसी पिचेस बनाएगा। अब भारत के पास सेफर साइड ये कि बैट्समैन भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और स्पिनर भी अच्छे हैं। यानी पाकिस्तान के पास तो स्पिन डिपार्टमेंट भी कमज़ोर था, बैटिंग डिपार्टमेंट भी कमज़ोर था, फास्ट बॉलिंग भी। उनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो या तो इंजरी से वापस आ रहे हैं या मिसिंग थे, तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं थी। सो एक टफर चैलेंज है। अगर मैं बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो भैया बांग्लादेश एक तो नई फोर्स बन के उभरी है टेस्ट क्रिकेट में। इस वक्त एशिया के अंदर बंगाली टाइगर रियल टाइगर बन रहे हैं। अब भारत के साथ मुकाबला होने जा रहा है तो उनके पास भी अच्छे अटैक है। ताइजुल इस्लाम बहुत अच्छे स्पिनर हैं, हमें पता है। फिर मेहदी हसन मराज हैं, शकीबुल हसन हैं, ठीक ठाक स्पिन का अटैक है। अगर मैं गलत नहीं तो तस्कीर अपने ऑफ स्टंप का पता नहीं चल रहा था। अब उनका मुकाबला पाकिस्तान की कमज़ोर बॉलिंग के सामने नहीं है। मैं जुमला क्या कह रहा हूँ, कमज़ोर बॉलिंग। उनके सामने होगा बुमराह, सिराज, सही है, अश्विन, कुलदीप और जडेजा राइट हैंडर के लिए। ये मतलब मैंने अपनी जहन में सोचा हुआ है। उनका मुकाबला होगा नाहिद राना का, अपना तस्कीन का, हसन महमूद का, रोहित शर्मा से, काउंटर अटैक स्पेशलिस्ट जसवाल, गिल थोड़ा बुझा बुझा सा है, विराट जो इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेला था उसमें तो बहुत ज़्यादा नजरें होंगी। इसी तरह राहुल जो अपने आप को हर शेप में चेंज कर लेता, फिर ऋषभ पंत, फिर जडेजा।
अश्विन का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अश्विन तक बारी नहीं आएगी, मेरा ख्याल है एंड टाइम पे आएगी मारने पे। उनका मुकाबला वो नहीं है जो यहाँ खेल के गए, अब उन्हें डिफरेंट और करना पड़ेगा। क्यों? कि बड़ा मुल्क है, नो डाउट। पिचेस, उनके जो क्यूरेटर्स हैं उन्हें पिचेस बनाना आती है कि वो किस तरह की पिच बनाते हैं तो वैसी बनती है। हमारे यहाँ नहीं, हरी घास दिखाई तो पाटला पिच बन जाती है जो हमें ही नुकसान देती है। बना सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो टेस्ट क्रिकेट होती है इसके छक्के कम लगते होते हैं, तो सबसे ज्यादा छक्के एक साल में मारने का कैलेंडर का जो रिकॉर्ड है वो है ब्रेंडन मैकैलम के पास। 2014 में उन्होंने 33 छक्के मारे थे। जायसवाल साहब ने इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर ही 26 छक्के मार दिए थे 2024 के अंदर। तो अब भी इंडिया ने 10 टेस्ट मैचेस इस साल खेलने और जायसवाल कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना देगा उन 10 टेस्ट मैचेस के अंदर, क्योंकि 26 छक्के उसके हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ 8 छक्के चाहिए एक न्यू रिकॉर्ड बनाने के लिए। लेकिन वो जिस किस्म की बल्लेबाजी करता है, मेरा ख्याल है कि वो 60-70 छक्का एक साल के अंदर मार देगा और ये बड़ा खतरनाक रिकॉर्ड बन जाएगा जो कि कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि जब ब्रेंडन मैकैलम ने 2014 में ये किया, इसका मतलब है डेविड वार्नर नहीं कर सका, रोहित शर्मा ये नहीं कर सका, बड़े बड़े खिलाड़ी है, बेन स्टोक्स नहीं ये कर सका, तो कोई और नहीं कर सकता। तो जायसवाल एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और ये रिकॉर्ड बनता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है, क्योंकि उसको छक्के सिर्फ 8 चाहिए और वो 8 तो एक मैच में मार देगा। तो अगले और उसने ये बात की कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पाकिस्तान में जाकर व्हाइट वॉश करके आएंगे, और पाकिस्तान में जाकर व्हाइट वॉश करके आना। आपने देखा था कि वो उनका कप्तान वो ट्रॉफी के साथ सोया भी हुआ था, मतलब जिस तरह घंटे ने वर्ल्ड कप, इनके लिए वो वर्ल्ड कप ही था। ऑब्वियसली बात है, मैं खुद पाकिस्तानी ये कहता हूँ, इनके लिए वो वर्ल्ड कप ही था। बेइज्जती तो हमारी है ना, हम जलील हुए थे, हमसे ये ट्रॉफी लेके गए थे। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है लेके गए थे, हम डिजर्व हम भी नहीं थे करते, ठीक है। वो ट्रॉफी के साथ भी आपको पता है कि सोया हुआ था, और वो भाई उठा ना मुंह धोया न कुछ किया, डायरेक्ट ठोक दी बात कि जी अब हमने जो है वो ज्यादा सोचना छोड़ दिया है, अब हम जो अपनी मेरिट पे जाके क्रिकेट खेलते हैं, अब हमने जीत हार का सोच लिया, हमारे सोचना छोड़ दिया, हमारे पास जितनी क्रिकेट है हम उसके अकॉर्डिंग खेलते हैं और हम किसी भी टीम को बीट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। चल तूने पाकिस्तान को बीट कर दिया, मैं मानता हूं पाकिस्तान घटिया टीम है, घंटे की टीम है, 2 टके की टीम है, मैं मानता हूं, मैं पाकिस्तान इस बात को मानता हूं। हम तो जिम्बाब्वे से भी हारे हैं यार, आप बांग्लादेश हो, हम तो वर्ल्ड कप में यूएसए से हारे हैं, और वो यूएसए का बॉलर, एक पाकिस्तानी बॉलर, एक पाकिस्तान में पैदा होने वाला बंदा, एक यूएसए का बॉलर, वो बैठ के बोल रहा है फिर हम पाकिस्तान को पेल देंगे। वो ये नहीं था कह रहा कि पाकिस्तान को हराना बड़ी अचीवमेंट है, वो कह रहा फिर अमन फिर असी पेल देंगे। तो मेरे घंटे के हम तो किसी से भी पेल जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस तो इंडिया में कुछ हट है, मुझे ये बता। नहीं तू खुद एक शांतु भाई, तू कौन सा ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, तू कौन सा इंग्लैंड में खेलता है, तू कौन सा साउथ अफ्रीका की टीम में खेलता है, तू बांग्लादेश की टीम में खेलता है, और तू उठ के कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा है कि हम इंडिया को भी हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। किस तरह रखते हैं? पाकिस्तान तो टेस्ट में 8वें डी तक उनके पास इस टाइम मौजूद हैं। और मैं एक चीज़ नोट करा था, डी टीम के अंदर इंडिया ने किसको एज अ बॉलर खिलाया? अर्शदीप सिंह को। लाइक सीरियसली वो प्लेयर जो कि T20 वर्ल्ड कप खेल के ट्रॉफी लिफ्ट करने में काफ़ी कहने के 50% रहा, जिस प्लेयर का था उसको आप डी टीम में खिलाने, लाइक उनका एक स्टेटस है, उनका एक लेवल है। कि मोहम्मद शमी की वापसी और अश्विन की वापसी स्पेशली अगर देखा जाए तो पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि इंडिया के पास टीम प्लेयर्स जो है वो रिप्लेसेबल प्लेयर्स हैं। वो उनके पास एक प्लेयर नहीं है, उनके पास 10 प्लेयर नहीं है, उनके पास 11 प्लेयर नहीं है कि एक टीम बन जाए। उनके पास इस करंट टाइम पीरियड में उनके पास 4 टीमें मौजूद है जो कि दुलीप ट्रॉफी में खेल रही है। जिस बेस पे मैं बात करता कि दुलीप ट्रॉफी में 4 टीमें खेल रही हैं इस टाइम, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास 4 टीमें कहाँ पे 4 प्लेयर काम की नहीं है, ठीक है। इंडिया अगर स्कोर बिल्कुल भी ना करता, इंडिया की अगर बी टीम भी होती ना, कहने के यंग जो IPL के अंदर से टैलेंट निकला हुआ वो भी बांग्लादेश से जीत जाता है। बांग्लादेश बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बांग्लादेश के अंदर कहने के जिस तरह उन्होंने एक पाकिस्तान को हरा के थोड़ी सी हाइप बनी हुई थी कि हमने बहुत बड़ी टीम को हरा दिया, वो पाकिस्तान था, ये इंडिया है। इंडिया की कह लें कि बी टीम भी होती तो मैं फिर भी कहता कि इंडिया जीत सकता था और आराम से जीत सकता था। इंडिया को बांग्लादेश के लिए कोई इतनी बड़ा स्कोर लॉन करने का मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश को इतनी बड़ी टीम नहीं। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास 4 टीमें कहाँ पे 4 प्लेयर काम की नहीं है, ठीक है। आप देखिए कोई भी मेरिट टैलेंटेड प्लेयर जो होगा, मेरिट पे आने वाला प्लेयर होगा, वो उसका नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। हर प्लेयर आपका पर्ची सिस्टम
घराना ताल्लुक ये चीज़ है। आप आमिर जमाल को देखें, मेरे ख्याल में इतना बड़ा ऑलराउंडर है, उसको इन्होंने बाइट उठाया हुआ है। हसीबुल्ला नज़र नहीं आया, सानुल्ला नज़र नहीं आया, मोहम्मद हारिस नज़र नहीं आया। लाइक जो मेरिट पे आने वाले प्लेयर थे, जो टैलेंटेड प्लेयर थे, उनको इन्होंने साइड पे पर्ची ना दी, साइड पे कर दिया, पर्ची सिस्टम कराया। लेकिन अगर इंडियन टीम की बात करें, इंडिया टीम के अंदर आपको क्या लगता है कि जो टेस्ट मैच हम देखने जा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, ये हमें कह लें कि बहुत जल्द खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए नो डाउट ऐसे ये बात मैं एग्री करूंगा आपसे, क्योंकि अगर जायसवाल की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, ये 3 प्लेयर ऐसे जो पूरा मैच खाने वाले प्लेयर हैं। और अगर बॉलर साइड से बात करें तो मेरे ख्याल में मोहम्मद शमी और बुमराह का कॉम्बिनेशन जहाँ लग जाए, वहाँ पे मेरे ख्याल में कोई टीम जो मर्जी हो खड़ी नहीं हो पाती। और साथ अश्विन भी है, रविचंद्रन अश्विन है, तो मेरे ख्याल में जडेजा भी है, आई थिंक सो। तो लाइक कॉम्बिनेशन अच्छे हैं उनके पास, एज अ स्पिनर, एज अ फास्ट बॉलर और एज अ ओपनर, एज अ ना एक सेशन भी उधर जाके मुझे जीत के दिखाना बेटा। अभी जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, बुमराह की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा। इन 4 को तू खेल जाना तो फिर मैं तुझे पूछूंगा, हमारे पास तो कोई एक आधा भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं था, तो मैं किस पे बोलूं? तू जो घंटे का कह रहा है ना कि इंडिया को हराएंगे, हराना मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, हराना और फिर मेरे पास आना बेटा। ना यहाँ दूंगा पकड़ के फिर मैं। और वो जो फास्ट बॉलर इनका कोई, वो भी कह रहा था कि जी हमें अपनी टीम पे यकीन है, हमारी टीम बड़ा अच्छा कर गया है पाकिस्तान में, हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम इंडिया को भी टफ टाइम देंगे, इंडिया को भी हराएंगे। इंडिया ना होगा जिस तरह कोई भाईजान हांगकांग की टीम होगी। इंडिया सर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सक्सेसफुल साइड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे नंबर पे आती है मेरी नजर में, और हर उस क्रिकेट फैन की नजर में जो क्रिकेट को समझता है, इंडिया इस टाइम क्रिकेट की टॉप साइड है। टॉप समझते हो, जो सबसे ऊपर होती है। आप तो टोपे वाली साइड हो बेटा, समझ के बात करो। बाबर आजम की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के स्टेटमेंट ना ठोक दो, हम तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, हम सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेलने जा रहे, हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। फिर एंड पे क्या होता है, जिम्बाब्वे से पिल जाते हैं, अफगानिस्तान से पिल जाते हैं, और रही सही कसर क्यों ऐसे निकाल देता है इनकी पकड़ के, और वो फिर कह रहे हैं। ये मत सोचे कि जैसे उसने पाकिस्तान को हरा दिया है इंडिया को भी हरा देगा। वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वहाँ पे प्लेयर्स जिनके बड़े नाम हैं वो परफॉर्मेंस से बनते हैं, वो क्रिकेट को बड़ा नहीं समझते, वो क्रिकेट को इज्जत देते हैं। उनका एक गोल होता है, उन्होंने वो अचीव करना होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली गोल नहीं था। बांग्लादेश के पास जो हेड कोच है हथुरा सिंह, बहुत दिमाग से काम करता है। हालांकि बैट्समैन तो बहुत बारी लेने वाला प्लेयर था, लेकिन उसकी कोचिंग देख के बड़ा मज़ा आया। लड़ाना जानता है, अच्छा प्लान करता है, लेकिन इंडिया वाला सफ़र इतना आसान नहीं है। अभी से आज के 3 दिन बाद ये मैच है, अभी से दोनों टीमों को गुड लक। मेरी ख्वाहिश क्या है मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि नाहिद राणा को देखना, ये जो उसने यहाँ पे बॉलिंग करी इंडिया में किस तरह करता है। इसी तरह विराट कोहली को मैंने देखना है, क्योंकि विराट कोहली का 100 मैंने बहुत दिनों में देखा नहीं है। ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि विराट कोहली 100 करे, और ऋषभ पंत को देखना है, क्योंकि वो 2-2.5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके लिए भी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। है तो सब दोनों टीमों के लिए, बांग्लादेश के लिए भी। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बांग्लादेश के कप्तान द्वारा एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि अब वो बांग्लादेश की टीम पहले जैसी नहीं रही है, और ये बांग्लादेश की टीम बदल चुकी है। बांग्लादेश की टीम किसी भी टीम को कहीं भी हराने का सामर्थ्य रखती है, ऐसा कहना है बांग्लादेश के कप्तान संतो का। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इनकी आने वाली सीरीज जो होगी इंडिया के खिलाफ होगी। इंडिया एक कोई पाकिस्तान, आयरलैंड या फिर अफगानिस्तान नहीं है जिसे वो हरा सकते हैं। इंडिया टेस्ट में बेस्ट साइड है। इंडिया को इंडिया में हराना बहुत ही नामुमकिन सा खेल माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें आकर यहाँ पर पानी मांग ली जाती है। अभी लास्ट सीरीज को देखा जाए तो इंग्लैंड को ही इंडिया ने 4-1 से हराया था, जबकि उसमें अच्छे अच्छे दिग्गज मौजूद थे। फिर भी इंग्लैंड अपनी पूरी टीम के साथ आई थी, और फिर भी क्या नाम है, इंग्लैंड सिर्फ एक जीत ही दर्ज कर पाई थी। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलती है। देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम का फोकस ज़्यादातर टेस्ट मैचों पर ही होता है। जब वो टीम भारत हरा कर उसके पसीने छूट गए, तो ये बांग्लादेश जैसी टीमें के कप्तान ऐसे बयान देते तो हंसी भी आती है।
और ये बांग्लादेश के कप्तान का बयान सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है 2-0 से। तो उनका कहना है कि हम भारत में 2-0 से हराएंगे क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी है, हमारे पास वो खिलाड़ी हैं। इस बयान के सुनने के बाद से ही पाकिस्तान के मीडिया में खलबली मच गई। पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि ये लोग भारत से एक सेशन भी नहीं जीत पाएंगे, मैच जीतना तो दूर की बात है। ये लोग पाकिस्तान को हरा कर फुरक रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने इंडिया की टीम को भी पाकिस्तान की टीम जैसे समझ लिया कि पाकिस्तान की टीम जैसे हार गई इस तरह से इंडिया भी हार जाएगा। लेकिन इंडिया की टीम बहुत अलग है। इंडिया के ऊपर के 4 बल्लेबाजों को अगर ये आउट कर ले तो इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि ये विकेट भी गिरा पाएंगे। हालांकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता कि क्रिकेट में कब क्या हो जाए, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते। पर एक बात तो जब जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान को हराने के बाद संतों का गुरूर चरम आसमान पर पहुंच चुका है। वो अपने घमंड में बोल रहे हैं कि हम इंडिया को गिरा देंगे, लेकिन इसलिए तो उनको भी पता है कि वो इंडिया में हरा नहीं पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे वीडियो में क्या होता है। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या क्या टिप्पणी की है संतों के इस बयान पर। गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी, मतलब रावलपिंडी से कई ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस इनको मिलेंगी। चेन्नई में ह्यूमिडिटी, गर्मी वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। सो वहाँ पे नहीद राना कैसा अपना टैलेंट दिखाते हैं, क्या वहाँ पे भी वो 150 टच करेंगे। अगर उनको छोटे छोटे स्पेल कराए जाएँ तो मैं कहता हूँ मज़ा आएगा देख के। इंडिया में चेन्नई के मुश्किल कंडीशन में 150 पे अगर एक बॉलर करा रहा है तो शायद वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं इवन फॉर विराट कोहली। क्योंकि देखो, आपको ना कभी भी रेगुलर बेसिस पे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे बॉलर अब खेलने को नहीं मिलते जो 150 पे बॉल डालते हैं, नहीं मिलते। हर टीम के पास इक्का दुक्का होते हैं और वो भी ऑन एंड ऑफ खेलते हैं, इंजरी ये वो। सो जब भी कोई 150 पे बॉल डालने वाला आपको बॉल डाले ना, तो आप हमेशा थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं और आप देख के खेलते हैं क्योंकि आपको टाइम कम मिलता है। तो आप अगर विराट कोहली जैसे बैटर हैं जिनकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो एक कंप्लीट बैटर समझे जाते हैं और हैं भी, तो वो अंदाजे से टैकल कर लेते हैं। लेकिन अगेन उनको भी ज़रा सोच के खेलना पड़ता है। सो नहीद राना एक ऐसे क्रिकेटर हैं, एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनको देखने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। और बांग्लादेश की टीम में जो दूसरे मेहदी हसन मिराज हैं, अब तो खैर थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस मिल भी चुका है काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट का। उनकी स्पिन से मुझे लगता है कि बांग्लादेश इंडिया को कुछ देश ने जो वाइट वॉश करा है, एक चीज़ का तो बहुत फ़ायदा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, अब वो बांग्लादेश को उसी तरह इज्जत देंगे जिस तरह दूसरे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज देती हैं। श्रीलंका में मैचेस होते हैं, इंडिया में मैचेस अभी खेलेंगे। तो माइट भी हो सकता है जो पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैच मिलते थे वो 2 हो जाएंगे और बांग्लादेश को 3-3 टेस्ट मैच मिलने जाएंगे। ये वो सच है, ये वो खरा सच है जो लोगों, मेरे पाकिस्तान के भाई को शायद पसंद आए, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट इतनी अच्छी खेली है कि हमें मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया अपनी परफॉर्मेंस से कि ये जो लाल बॉल की क्रिकेट है इस पे हम आपसे अच्छे थे। एक पॉइंट तो ये था मेरा। दूसरा पॉइंट ये था कि उनके यहाँ कोई बड़ा नाम नहीं है सिवाय शाकिब, जो दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलता है। वो लोग क्रिकेट को इज्जत देते हैं, क्रिकेट से अपने आप को बड़ा नहीं समझते। मेहनत मेहनत मेहनत, डेडिकेशन डेडिकेशन, पैशन पैशन। उनकी आवाम भी, बांग्लादेश में मैं क्लब क्रिकेट खेला हूँ, मोहम्मडन से भी खेला हूँ, अबानी से भी खेला हूँ, बड़ा जोश होता है वहाँ पे, अब पूरा क्राउड फुल होता है। उन्होंने उस टाइम पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था, कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी जल्दी उनके मुल्क में डेवलपमेंट होगी। इसमें वसीम जाफर का भी मैं नाम लेता हूँ, स्टीवर्ट लॉ का भी नाम लूँगा। बांग्लादेश का जो कप्तान है शांतु, उसका कुछ स्टेटमेंट फिर आ गया कि जी इंडिया को 2-0 मारेंगे घर में। मतलब बूटी पी है, भंग पी है, सूंगी है, की किता तू कौन सा नशा करते हो जो आप ये कह रहे हो कि इंडिया को घर में 2-0 मार देंगे। इंडिया तो जिस तरह इंडिया ना हो गया, नीदरलैंड हो गया, इंडिया जिस तरह इंडिया ना हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब सबको पाकिस्तान समझा हुआ है कि आओगे लोगे और वापस चले जाओगे। बेटा ये चीजें नहीं होंगी। थोड़ा सा ना थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ आओ, चीजों को देखो सामने कि हमारे आगे टीम कौन सी खेल रही है, दुनिया की टॉप साइड खेल रही है। अगर सबसे पहले इस मैच के हवाले से बात करें, देखें चेन्नई में ये टेस्ट मैच खेला जाएगा,
और चेन्नई की बीट आपको पता है हमेशा से ही वो ट्रैक एक स्पिनर ट्रैक होता है, मतलब स्पिनर उधर काम करते हैं। और ऑब्वियसली भी आपको पता है इंडिया की स्पिन बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, जिसमें कुलदीप यादव, मेहदी हसन मिराज, ये दोनों चीजें बांग्लादेश को एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने में, बैलेंस करने में बहुत जबरदस्त हेल्प आउट करती हैं कि बैटिंग भी पूरी और बॉलिंग भी पूरी। इंडिया के पास भी ऑप्शन है, इंडिया के पास डिपेंड करता है वो किस ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, आइदर के वो जडेजा, अक्षर पटेल एंड अश्विन के साथ जाएंगे। अगर ऑलराउंड में जाए, देखिए अश्विन भी बैटिंग कर लेते हैं ठीक ठाक, सेंचुरीज हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट में। फिर जो वाशिंगटन सुंदर हैं वो भी ऑफ स्पिन बड़ी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो कुलदीप यादव उनके पास एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है जो कि बड़े एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिनर है और बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो स्पिन में तो बहुत कुछ है इंडिया के पास भी, तो एक बहुत ही मैच लगता है। बैटिंग में डेफिनेटली एज है इंडिया को, फॉर श्योर एज होगा। फास्ट बॉलिंग में भी इंडिया को इसलिए एज होगा क्योंकि सेटल्ड बॉलिंग अटैक है। स्पिन अटैक में भी मैं ये कहूँगा कि टक्कर है, लेकिन टक्कर का मुकाबला होगा दोनों टीमें। ये पलड़ा आप किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं, दोनों के स्पिन अटैक ठीक हैं दोनों टीमों के। इंडिया के पास वैरायटी थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे स्पिन अटैक दोनों के बराबर लग रहे हैं। तो बांग्लादेश जो है ना, ये स्पिनर्स बेहतर खेल पाएंगे, लेकिन फास्ट बॉलिंग के आगे फंसने वाली टीम। और बुमराह आपको पता है एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो दुनिया की किसी भी सिचुएशन में अच्छी बॉलिंग करना जानता है। वसीम अकरम ने बोल दिया है कि इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह। इस एरा में सैकड़ों बॉलर आए हैं, उसमें बुमराह ग्रेटेस्ट है, इस जो 2000 के एरा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि एक लेजेंड वसीम अकरम जैसा बंदा कह रहा है मेरा शाहीन अफरीदी नहीं नजर आ रहा मुझे, ठीक है। तो बुमराह और सिराज, बुमराह और आकाशदीप, इनमें से कोई। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया द्वारा संतों के बयान के बाद रिएक्शन आने चालू हो गए। किसी ने तो ये कहा कि पाकिस्तान की टीम तो 1 नंबर की टूटी टीम है, पाकिस्तान की टीम तो 8वें नंबर पर है, इसलिए आपने हरा दिया। लेकिन इंडिया को हराना नामुमकिन है, ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। एक मीडिया वाले ने तो यहाँ तक कह दिया अगर आप एक सेशन भी जीत जाओ तो आप हमारे पास आ जाना, हम तुमसे बात करेंगे अगर एक सेशन भी जीत जाओगे, क्योंकि उनको पता है भारत की टीम किस प्रकार की है, किस प्रकार की क्रिकेट खेलती है। वहीं एक मीडिया वाले ने ये कहा कि पाकिस्तान को तो कोई भी हरा सकता है, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान जैसी टीमों से जब पाकिस्तान हार सकती है तो तुम लोगों से हार गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम भारत को नहीं हरा पाओगे, भारत एक मजबूत पक्ष है और भारत को हराना नामुमकिन सा एक खेल है। तुम लोग अगर 2 से 3 दिन भी अगर टेस्ट मैच टेक गए तो इसको भी अपनी जीत ही समझो। हालांकि दोस्तों भारतीय टीम ने अपनी प्रैक्टिस सेशन चालू कर दिया है, जिसमें विराट कोहली को भी देखा गया, बुमराह को भी देखा गया प्रैक्टिस करते हुए, जायसवाल और अश्विन ये सब प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आने वाली सीरीज ये WTC के मद्देनजर को देखते हुए इम्पोर्टेंट है और इस सीरीज़ को जीतकर भारत की टीम अंक पर तोड़ना चाहेगी ताकि वो अपनी जगह पक्की कर सके। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी हमारी तरह इस वीडियो को देखते रहें ताकि हमारा और आपका साथ बना रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।